एक समय महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। कद्रु नागु सर्पों की माता थीं, जबकि विंता गरुड़ की माता थीं। कद्रु और विंता में एक प्रतिद्वंद्विता थी। एक दिन कद्रु ने विंता को शर्त में हराकर दासी बनने पर मजबूर कर दिया। इस शर्त के अनुसार विंता को अपनी सारी सेवा कद्रु के लिए समर्पित करनी पड़ी और वह उनकी दासी बन गई। विंता को अपनी मां की यह स्थिति बहुत अपमानजनक लगी और गरुड़ इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी मां को इस बंधन से मुक्त करने का संकल्प लिया। कद्रु ने गरुड़ के सामने एक शर्त रखी कि यदि वह अमृत कलश को स्वर्ग से लाकर नागों को दे देंगे तो उनकी मां को मुक्त कर दिया जाएगा। गरुड़ ने कठिन तपस्या और पराक्रम से अमृत प्राप्त कर लिया और उसे नागों को सौंप दिया। परंतु बाद में अमृत की शक्ति और इससे मिलने वाली अमरता की चाहत के कारण गरुड़ ने नागों पर आक्रमण किया और उनके अधिकांश भाइयों का वध कर दिया। इस प्रकार गरुड़ ने अपने भाइयों का वध करके अपनी मां को दास्ता से मुक्त कर दिया। इस कहानी में ये संदेश है कि कभी कभी परिवार में आपसी द्वेष, लालच और स्वार्थवश संबंधों में कटुता आ जाती है, जो अनिष्ट का कारण बन सकती है। गरुड़ का कद्रु और नागु से संघर्ष इसी द्वेष और स्वार्थ का परिणाम था। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नियां। प्राचीन काल में महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें एक एक वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 शक्तिशाली नाग पुत्रों की इच्छा की और विंता ने सिर्फ 2 तेजस्वी पुत्रों की कामना की। कश्यप ने दोनों को आशीर्वाद दिया और समय के साथ कद्रु को नाग पुत्र और विंता को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें एक थे अरुण जो सूर्य के रथ के सारथी बने और दूसरे गरुड़। दास्ता का कारण, एक दिन कद्रु और विंता ने एक सफेद रंग के उड़ते हुए अश्व उच्छ्ववा समुद्र मंथन से निकला एक दिव्य घोड़ा को देखा। कद्रु ने कहा कि घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विंता ने इसे सफेद बताया। दोनों ने शर्त लगाई कि जो गलत साबित होगी वह दूसरी की दासी बन जाएगी। कद्रु ने अपने नागपुत्रों से आग्रह किया कि वे उच्छ्ववा की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली दिखे। नागों ने मां की बात मानी और इस तरह विंता शर्त हार गई। परिणामस्वरूप विंता को कद्रु की दासी बनना पड़ा। गरुड़ का प्रतिशोध। गरुड़ को अपनी मां की दास्ता का अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मां को मुक्त करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने कद्रु से विंता को दास्ता से मुक्त करने के लिए कहा, तो कद्रु ने शर्त रखी कि गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश लाकर नागों को दे दे, तभी उनकी मां स्वतंत्र हो पाएगी। अमृत प्राप्त करने की कठिनाई। गरुड़ जानते थे कि अमृत देवताओं के नियंत्रण में है और उसकी सुरक्षा के लिए इंद्र सहित अनेक देवता नियुक्त हैं। परंतु अपनी मां की स्वतंत्रता के लिए गरुड़ ने स्वर्ग पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उन्होंने देवताओं से युद्ध किया और अपने पराक्रम से सभी को हराकर अमृत का कलश ले आए। गरुड़ और नागों का अंतः गरुड़ ने अमृत का कलश नागों के पास रख दिया, लेकिन उन्होंने एक चाल चली। जब नाग अमृत लेने के लिए वहां पहुंचे तो इंद्र ने अमृत का कलश वहां से उठा लिया। नागों के पास अमृत नहीं रह गया और उसी समय गरुड़ ने अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए नागों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अधिकांश नागों का वध कर दिया और अपनी मां को दास्ता से मुक्त करा लिया। गरुड़ और भगवान विष्णु का आशीर्वाद। इस महान पराक्रम से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन बना लिया और उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया।